जामिया का डीएलएड में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखे तो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन होना पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छे से रिसर्च करके इस वीडियो को आपके पास लेके आया हूं। जिंदगी में कहीं भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से मैं रिसर्च करके बनाया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि जामिया का डीएलएड का जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या है, सजेस्टेड बुक्स क्या है, क्या बुक्स आप पढ़ेंगे कि आपका एडमिशन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कंफर्म हो जाएगा, कट ऑफ क्या जाती है, रिजल्ट कब आती है ये भी बताऊंगा, एग्जाम का मीडियम क्या होता है, एग्जाम सेंटर कहां होता है और एडमिट कार्ड आपको कब आता है, हॉस्टल के क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप बन जाएंगे सरकारी टीचर। सरकारी टीचर के अलावा आप प्राइवेट टीचर भी बन पाएंगे। यूं तो अपने देश में आजकल रोजगार की बहुत कमी है, लेकिन टीचिंग में अभी भी रोजगार है, टीचिंग में अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपका करियर बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला हूं। डेट्स के साथ में आपको क्वेश्चन पेपर ये देख सकते हैं, सेट सी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड 2016 का पेपर है। सारे चीज मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे यूजफुल वीडियो आपको हमेशा इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले फर्राटे के साथ मैं आपको बताता हूं कि फॉर्म कब आती है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मैं फॉर्म कब भरूं, क्योंकि आप ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं। जैसा अभी एडमिशन का सीजन चल रहा है, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने के बाद भी आपको ये वीडियो देखने को मिले, तो आपको पता चलना चाहिए कि कब फॉर्म आता है जामिया मिलिया इस्लामिया का इस कोर्स का। तो दोस्तों 20 फरवरी को फॉर्म आया था 2020 में और लास्ट डेट अभी भी है 25 मार्च, यानी 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी साल में अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हमेशा आप अटेंटिव हो जाएंगे, आप एकदम से चौकन्ना हो जाइएगा फरवरी में, और आपका लास्ट डेट मार्च में रहने वाला है। यानी फरवरी से मार्च का दिन होता है जिसमें एडमिशन जामिया में निकलता है। तो दोस्तों अभी भी लास्ट डेट है 25 मार्च, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। वो फॉर्म एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो 26 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में खुलेगा। फॉर्म का एडिटिंग ऑप्शन तब खुलता है जब लास्ट डेट खत्म हो जाती है, और एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आपका ओपन हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आ जाएगा। फॉर्म एडिट होगा 26 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में, और आपका लास्ट डेट है 25 मार्च। तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर करते जा रहा हूं और आगे और भी करता रहूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कैसे प्रिपरेशन करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका टेस्ट शेड्यूल है 18 अप्रैल को, यानी ये मार्च चल रहा है और अगले महीने में टेस्ट है। टेस्ट जो होगा 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, यानी 3 घंटे का टेस्ट होगा। और आपका रिजल्ट आने का जो डिस्प्ले देख सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जो कॉल की जाएगी 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को आपको कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए, और डेट ऑफ इंटरव्यू जो तय हुआ है वो होगा 1 मई से आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपको 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में। यानी आपको पता चलेगा 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में कि आपका एडमिशन इस साल होगा या नहीं होगा। कितने लिस्ट आती है ये भी मैं आगे बता रहा हूं कि लिस्ट कितनी आती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर पहली लिस्ट नहीं आती है तो आप मायूस ना हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में भी आपका नाम हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि 18 अप्रैल को टेस्ट है और आपका इंटरव्यू का जो लिस्ट डिस्प्ले होगा वो 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 18 को एग्जाम, 28 को रिजल्ट, उसके बाद 1 मई से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट 10 मई को आ जाएगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो मैं अभी आपको बताता हूं। एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आपने अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया है यानी 12वीं किया है, अगर आपने 12वीं किया है और 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। 12वीं आप चाहे आर्ट से किए हैं, चाहे साइंस से किए हैं, चाहे आप बायो है, मैथ है, कॉमर्स है, 12वीं किसी भी स्पेशलाइजेशन से किए हैं वोकेशनल कोर्सेज छोड़ के, तो आप एलिजिबल हैं। यानी 12वीं आपने किया है तो एलिजिबल है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी आता है, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है, क्वेश्चन पेपर उर्दू में भी आता है, लेकिन
ये देख लीजिए जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा हुआ है वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी होने वाली है। तो ये हिंदी का पेपर है, 2016 का पेपर है। आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो है वो मार्क्स मेंशन है, इस पे आवर्स मेंशन है। तो ये क्वेश्चन बुकलेट है और क्वेश्चन बुकलेट में आपको हिंदी यहाँ मीडियम लिखा हुआ है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये होता है जो कि आपको भरना होता है। सेट कौन सा है, ABCD वो भरने होते हैं और आपका रोल नंबर यहाँ पे भरने होते हैं। और कैसे आपको फिल करना OMR शीट, यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया रहता है। तो ये था पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि फीस कितनी है और कितने साल का कोर्स है। 2 साल का ये कोर्स है। 2 साल करने के बाद आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट्स में प्राइमरी के टीचर आप बन जाते हैं। DLED जामिया का स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छा कोर्स है। 100 सीटें हैं और 6,900 फीस है। इस 6,900 के अलावा आपको 2,000 लगेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 3,000 एडिशनल लगेगा। यानी फर्स्ट ईयर में 6,900 प्लस 2,000 लगेगा इसमें। तो हो गया 6 2 8,900 पहले साल का है और दूसरी साल को जो फीस है इसमें 3,000 आप जोड़ दीजिए तो 900 तो हो गया, 6 3 9 यानी 9,900 आपका एडमिशन का लगेगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 8,900 और आपका सेकेंड ईयर में 9,900 फीस लगेगा। तो आपको मैंने बता दिया सीट 100 है, 2 साल का कोर्स है और 6,900 फीस है। ये एडिशनल फीस लगता है क्योंकि आपको इसमें ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, कंपनियों में इंटर्नशिप करवाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में। सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ उर्दू मीडियम के हैं, कुछ हिंदी मीडियम के हैं। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, सोशल साइंस, क्योंकि प्राइमरी में आप यही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। प्राइमरी जो क्लास का आप या तो इंग्लिश पढ़ाएंगे या सोशल साइंस पढ़ाएंगे या साइंस या मैथ पढ़ाएंगे। तो सीट वाइज आप जनरल कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम OBC ST, PWD, जामिया और टोटल सीट्स दिया है। उर्दू मीडियम के लिए 50 सीटें और हिंदी मीडियम के लिए 50 सीटें हैं। तो आप कोई भी मीडियम से आप पढ़े हुए हो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। जनरल कैटेगरीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 50% सीट्स रिजर्व है जनरल कैंडिडेट्स का, 50% और 50% रिजर्व है। तो 50% है जनरल के लिए, 50% मुस्लिम के लिए रिजर्व है। मुस्लिम में सब डिवीजन है, मुस्लिम OBC है, मुस्लिम ST है, मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम है, PWD यानी हैंडीकैप कोटा है, उसके बाद जामिया इंटरनल का भी कोटा है। टोटल सीट्स जोड़ के ये है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि एग्जाम्स पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न्स देखने के लिए आप देखिए, सबसे पहले टेस्ट ड्यूरेशन है 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स का एग्जाम होगा। 170 मैक्सिमम मार्क्स होगा। निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। कट ऑफ मार्क्स भी मैं आगे बताने वाला हूं। पार्ट ए में जो आपका जो टेस्ट होगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 होंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। कॉम्प्रिहेंशन में आपका हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और उर्दू में क्वेश्चंस होंगे। और आपको साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सारे में 15-15 आइटम्स होंगे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट का। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आपका लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अपने देश में या तो आप हिंदी में पढ़ाएंगे या तो उर्दू में पढ़ाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो टोटल ये 170 के मार्क्स का आपका एग्जाम्स होने वाले हैं। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही टाइप्स आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 25% निगेटिव मार्किंग है। अब मैं आपको बताता हूं कट ऑफ पिछले साल की कितनी गई है, और हर साल लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ जो जनरल की गई है वो 72 गई है और मुस्लिम कैंडिडेट का 71, यानी जनरल कैंडिडेट्स का और मुस्लिम कैंडिडेट्स का कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये दोस्तों है, ये 6वीं लिस्ट है। ये 6वीं लिस्ट है और 6वीं लिस्ट में 72 गया है। कितना में? 170 में। 170 में आपका 72 भी आएगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये रहा कट ऑफ। अगर आपको टारगेट रखनी है और हिंदी मीडियम में आपको एडमिशन लेना है तो आप कम से कम टारगेट रखिएगा 90 का, 90 प्लस का टारगेट रखिएगा। वैसे 72 पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन किसी साल कट ऑफ ज्यादा भी जाता है। तो 170 का अगर एग्जाम होता है तो आपको 90 नंबर का टारगेट रखना है। अब इस टारगेट को मीट करने के लिए मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल देख लीजिए रिजल्ट कब आता है। जनरली जो पिछले साल रिजल्ट आया था फाइनल, अभी तो इन्होंने मेंशन किया है कुछ और कि मई में ही रिजल्ट आएगा, लेकिन जनरली जून हो जाता है। पिछले साल जो रिजल्ट आई थी 14 जुलाई की आई थी पहली लिस्ट, उसके बाद 1 अगस्त को दूसरी लिस्ट आई थी, फिर
चौथी लिस्ट आई थी, फिर पांचवा लिस्ट आई थी, फिर छठवीं लिस्ट आई थी। तो छठवीं लिस्ट जो आई थी 22 सितंबर को, यानी 22 सितंबर तक रिजल्ट आती रहती है। अगर आपको जैसे 22 सितंबर तक रिजल्ट आती रहती है, तो अगर आपका पहला लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप घबराए नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां लिस्ट में भी आ सकता है। यानी 6 लिस्ट आई थी पिछले साल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो आप घबराए नहीं अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है तो। अब मैं आपको बताता हूं कि बुक क्या पढ़नी पड़ेगी। बुक जो पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ एक ही गाइड अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो है डीएलएड का आर गुप्ता का, पॉपुलर मास्टर गाइड है आर गुप्ता का, जो डीएलएड के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। दिक्कत ये है कि इसमें मिस प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होता है, मिस प्रिंटिंग जो है इसमें ज्यादा है, मैंने पढ़ा है मिस प्रिंटिंग इसमें है। तो आपको मिस प्रिंटिंग से बचने के लिए आप सिलेबस पैटर्न्स देखिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बेस्ट है आपके देश में, ये केवीएस मदान साहब का। तो केवीएस मदान साहब का ये जो प्रिंटाइज हॉल ऑफ इंडिया है या पियर्सन एक पब्लिशर है, उनका ये बुक आता है, ये यूजीसी नेट के लिए आता है, लेकिन ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और जनरल नॉलेज अपने देश के सबसे बेस्ट बुक्स है वो ल्यूसेंट का है। तो ये तीनों बुक का जो लिंक होगा मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाके आप अमेजन से आराम से परचेज कर सकते हैं। तीनों बुक लेंगे तभी आपको सही से तैयारी होगा। आप गाइड ना भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड है जरूरी है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आपका सिलेबस है, और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज भी चाहिए। तो जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत जरूरी है, आप ले लीजिएगा। अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो एक बुक आती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, एप्टीट्यूड आरएस अग्रवाल की, बहुत अच्छा बुक है, ये भी आप पढ़ेंगे तो देश के हर कंपटीशन, चाहे वो टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, आरएस अग्रवाल के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये भी बहुत अच्छा है। तो ज्यादा बुक पढ़ेंगे तो आपको हर तरीके से नॉलेज मिलेगा, हर तरीके से दाव पेच आपके दिमाग में घुसेगा, उसी दाव पेच से आपका नौकरी भी लगेगा, उसी दाव पेच से आपका प्रमोशन भी होगा, उसी दाव पेच से आपका कंपटीशन भी निकलेगा। ज्यादा होशियारी दिखाने से ही आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, वरना आप आधा अधूरा चीजें पढ़ते हैं फिर दिमाग में नहीं रह पाता है चीजें। यानी एक ही चीज को आप रिपीट करने से रिमेंबर होता है, यानी बार बार चीजें को याद करने से आपको हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाता है। तो इस वीडियो का सारांश यही है कि फॉर्म जो निकलता है वो फरवरी से लेके मार्च के बीच में निकलता है, 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का एडिटिंग जो होगा 26 से लेकर 30 मार्च तक। आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे 10 से 15 अप्रैल के बीच में। आपका एग्जाम 18 अप्रैल को है। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा मई में आ जाएगा। 12वीं 50% से आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 100 सीटें हैं, 6,900 ही फीस है, 2 साल का कोर्स है। और इसमें सीटें उर्दू मीडियम का 50 है, हिंदी मीडियम का 50 है। और एग्जाम पैटर्न जो है वो 170 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे में आपको बनाने होते हैं। निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड है। इसके अलावा जो कट ऑफ पिछले साल की गई है 72 गई है जनरल की, उर्दू मीडियम का, हिंदी मीडियम के इसी के आसपास रहता है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 170 में 90 का टारगेट रखिएगा। बुक मैंने आपको ये बता दिया है कि जामिया के इकलौता डीएलएड का गाइड आर गुप्ता जी का आता है। उसके बाद अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अगर सही में दिल से कंपटीशन निकालना है, तो ये जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस भी इसको बोलते हैं, ल्यूसेंट का अच्छा है। उसके बाद यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है केवीएस मदान के, ये अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें ज्ञान के फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय